जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे भैया दूज व्रत की पावन कथा। भाई दूज की व्रत कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और पौराणिक है। भाई दूज दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें आदर के साथ अपने भाई को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार करती हैं, चौक बनाकर पूजा करती हैं और कथा का पाठ करती हैं। उसके बाद भाई के माथे पर टीका करके उनको अपने हाथ से भोजन करवाती हैं। भैया दूज को जम द्वितीया भी कहते हैं। भाई बहन के पवित्र प्रेम का प्रतीक ये त्यौहार गोवर्धन पूजा के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। हिंदू समाज में भाई बहन के प्रेम के प्रतीक 2 त्यौहार आते हैं, एक रक्षाबंधन तथा दूसरा भाई दूज। इसमें बहन भाई की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। भाई दूज का ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं और भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हुए उन्हें तिलक लगाती हैं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। इस दिन बहनों को चाहिए कि भोजन में भाइयों को चावल खिलाए। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। यदि कोई बहन ना हो तो गाय, नदी आदि स्त्री तत्व पदार्थ का ध्यान करके अथवा उसके समीप बैठकर भोजन करना भी शुभ माना जाता है। भाई भोजन आदि के उपरांत बहन को उपहार स्वरूप वस्त्र भूषण आदि देते हैं। इसी दिन सूर्य तनया यमुना जी ने अपने भाई जमराज को भोजन करवाया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन जमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। आइए आपको बताते हैं भाई दूज की व्रत कथा। इस कथा को पढ़ने से ही पूर्ण माना जाएगा आपका व्रत। सबसे पहले जानते हैं कि भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है। साल 2024 में भाई दूज 3 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा, तो द्वितीया तिथि 2 नवंबर शनिवार रात 8:21 से शुरू होगी और ये तिथि 3 नवंबर रविवार रात 10:05 पर समाप्त हो जाएगी। तो भाई को तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1 बजे से 10 मिनट से दोपहर 3:22 तक रहेगा। तो कुल आपके पास 2 घंटे 12 मिनट का समय होगा। इस समय में आप अपने भाई को तिलक लगा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि भाई दूज की व्रत कथा क्या है। इस कथा को पढ़ने से ही आपका व्रत पूर्ण माना जाएगा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उसी की कोख से जमराज तथा जमुना का जन्म हुआ था। जमुना जमराज को बड़ा स्नेह करती थी। मैं उससे बराबर निवेदन करती कि अपने इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करे। अपने कार्य में व्यस्त जमराज बात को टालता रहा। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। जमुना ने फिर उस दिन जमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। जमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना चाहिए। यह सोचकर जमराज ने बहन के घर जाने का निर्णय कर लिया। बहन के घर आते समय जमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। जमराज को अपने घर आया देखकर जमुना की खुशी का ठिकाना न रहा। जमुना ने उसे स्नान कराकर पूजन करके अनेक व्यंजन परोसकर भोजन कराया। जमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर जमराज ने बहन को वर मांगने को कहा। जमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा बैर ना रहे। जमराज ने तथास्तु कहकर जमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर जमलोक की राह ली। तभी से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो भाई आज के दिन जमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें जम का बैर नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को जमराज तथा जमुना का पूजन किया जाता है।
इस त्योहार के संबंध में एक दूसरी कथा इस प्रकार है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। बुढ़िया माई को एक दुख था कि उसके 7 बेटों में से 6 बेटे मर गए थे। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटे की वही मृत्यु हो जाती और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें की शादी होनी बाकी थी। इस तरह अपने बेटों के मर जाने के दुख से बूढ़ी माई रो रो के अंधी हो गई थी। बाई दूज आने को हुई तो बाई ने कहा कि मैं बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका बाई आ रहा है तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा बाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उससे जलती थी तो उसने उसे सब गलत बता दिया कि दूध से रसोई लेप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर बाई जब बहन के घर जा रहा था तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। बाई बोला कि तुम मुझे क्यों डसना चाहते हो। सांप बोला कि मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। बाई ने उससे निवेदन किया कि मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं जब तिलक करा के वापस लौटूंगा तब तुम मुझे डस लेना। इस पर सांप बोला कि भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आने के लिए कह रहे हो। बाई ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मेरे झोले में बैठ जा। सांप ने ऐसा ही किया। बहन के घर जब बाई आया तो वह बहुत खुश हुई। बाई बोला कि बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। अब बहन खाना कैसे दे, क्योंकि पड़ोसन के बताए अनुसार दूध से लीपकर रसोई सूखी नहीं और घी में चावल पके नहीं। तब बाई ने कहा कि बहन इतनी देर क्यों लग रही है, तू क्या पका रही है। ऐसे में बाई ने बहन को पूरा तरीका बताया कि गोबर से रसोई लीप, दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खा के बाई को बहुत ज़ोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आ गए। बोले मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हो। बाई बोला कि मैं कुछ नहीं ला पाया। इस पर बच्चों ने मामा का झोला ले लिया और खोलकर देखा तो उसमें सांप की जगह हीरो का हार था। अगले दिन बाई बोला कि अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डब्बे में रख के दे दिए। बाई कुछ दूर जाकर थककर एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा कि खाना अभी बनने में देर है। तो बच्चे बोले कि मामा के लिए जो रखा है वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, वही बचा पड़ा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियाँ पड़ी हैं। यही बात माँ को आकर बताई तो वह पागल सी होकर बाई के पीछे भागी। सभी से पूछती, किसी ने मेरा बाई देखा, किसी ने मेरा बाई देखा। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख लो वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के नीचे पहुंची, अपने बाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने मेरे लड्डू तो नहीं खाए। तब बहन ने बाई से कहा कि मैं भी घर तक तेरे साथ चलूँगी। कुछ देर दूर जाने पर उसे एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि तेरे बाई पर संकट है, तेरे 6 बाई मर गए और अब 7वें की शादी होने पर ये भी मरेगा। बहन ने बहुत प्रार्थना करने पर उस बुढ़िया से बाई को बचाने का रास्ता पूछ लिया। बाई के पास आकर बोलने लगी, तू तो जलेगा, कुटेगा, मरेगा। बाई चौंक गया पर उसे कुछ समझ नहीं आया। इसी तरह दोनों भाई बहन माँ के घर पहुँच गए। थोड़े समय के बाद बाई के लिए सगाई आने लगी। उसकी शादी तय हो गई। जब बाई को सेहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सेहरा बांधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। सभी लोग बहन की तारीफ करने लगे। अब जब बाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा, मरेगा।
सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली कि पहले इस दरवाजे से मैं निकलूँगी, ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूँगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाज़ा अचानक गिरने लगा। रास्ते में ऐसे करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा कि अब तक तो मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद नागिन लहर लहर करती आई। ऐसे में नागिन अपने पति को वापस मांगने आई तो बहू ने कहा कि पहले मेरे सातों जेठों को जिंदा कर। नागिन ने उसकी बात मानी और उसके सभी जेठों को जिंदा कर दिया। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा सातवां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। गांव वालों ने उसे बताया कि उसके 7 बेटे और बहुएं आ रही हैं। इसके बाद सभी ने उसकी बहन की प्रशंसा की। जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे भगवान सभी के भाइयों की रक्षा करना। तो इस तरह ये थी भैया दूज के व्रत की कथा। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी और ये कथाएं पहुंच सकें। जय श्री राधे कृष्णा।